चलिए देखते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्यूब के बारे में टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और डायगोनल और वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ लिया था। अब हम सिलेंडर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया पढ़ने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं अपने पास ये एक कागज़ है। इस कागज़ को अगर हम मोड़ देते हैं इस तरह से मोड़ देंगे। ये रेक्टेंगुलर शेप का पेपर है। पहले ये रेक्टेंगल है, आयत जैसा। जब हम इसको इस शेप में मोड़ देंगे इस तरह से, तो ये सिलेंडर बन जाएगा। सिलेंडर हिंदी में इसको बेलन कहते हैं। तो ये बेलन का शेप ले लेगा। तो जो मैथ में सिलेंडर मिलेगा वो यही सिलेंडर मिलेगा, और कोई सिलेंडर मिलने वाला नहीं है। इसी तरह का सिलेंडर हमें पढ़ने को मिलेगा। उसका शेप भी ऐसा ही होगा। वही सिलेंडर हमें पढ़ने को मिलेंगे। ये स्टैंडर्ड सिलेंडर है, क्योंकि बाकी सिलेंडर जो पढ़ेंगे उनका वॉल्यूम हम नहीं निकाल पाएंगे। उनकी जो आकृति, उनका जो फिगर है वो कॉम्प्लेक्स फिगर होता है। कॉम्प्लेक्स यानी जटिल होता है। हर एक आकृति का, हर एक फिगर का हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। तो हम जो सिलेंडर पढ़ते हैं वो यही सिलेंडर पढ़ते हैं, इसी तरह का सिलेंडर। हम ऐसा सिलेंडर पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यही सिलेंडर का हम वॉल्यूम पढ़ेंगे, यही सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया पढ़ेंगे, इसी का टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे। तो देख लेते हैं। प्लेन पेज है। पहले ये रेक्टेंगल जैसा शीट था, रेक्टेंगुलर पेज था, आयताकार आकृति का पेज था। फिर जैसे इसको हमने मोड़ दिया तो ये एक सिलेंडर बन गया, सिलेंड्रिकल शेप बन गया। अब ये रेक्टेंगुलर शीट नहीं है, अब ये एक सिलेंडर बन गया। तो पहले इसका जो एरिया था, पहले जो इसका एरिया था, ये पूरा, ये जितनी जगह ले रहा था, जो भी जगह यहाँ अपने अंदर ले रहा था, ये जगह इसका एरिया था। जब इसको मोड़ दिए तो सिलेंडर की इस एरिया में कन्वर्ट हो गया, इस तरह का एरिया। और इस तरह का एरिया क्या कहलाता है? इस तरह का एरिया क्या कहलाता है?
यहाँ पे देखिए ऊपर वाला एरिया नहीं जुड़ा है, नीचे वाला एरिया नहीं जुड़ा है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये सिलेंड्रिकल शेप का है, ये एग्जैक्ट सिलेंडर नहीं है जो मैथ में हम सिलेंडर पढ़ेंगे, क्योंकि मैथ में जो सिलेंडर पढ़ेंगे हम, वहाँ पे ये ढक्कन नहीं लगा होगा, तो वहाँ पे प्योर सिलेंडर होगा। प्योर मतलब कहीं पे भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं निकला होगा। तो एक मिनट, इस सिलेंडर में, इस सिलेंडर का हमें एरिया निकालना है अगर, तो ये वाला एरिया निकाल ले अगर, ये जो मुड़ा, ये मुड़ा मुड़ा एरिया है, इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। जैसे ये रखा है, इसको अगर हम मोड़ दें तो इसका जो कागज़ था पहले रेक्टेंगल शेप का था, इसको मोड़ दिया हमने, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। ये कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो बाहर बाहर है। और इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो टॉप का एरिया है और बॉटम का एरिया नहीं जुड़ा है। जब कागज़ को हम मोड़े हैं तो ये वाला एरिया आया है, ये कौन सा एरिया है? ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो जब हम कागज़ को मोड़ रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है पहले ही बता चुके हैं। जितनी भी सरफेस होती हैं उस सरफेस में अगर हम टॉप और बॉटम सरफेस हटा दें तो कर्व्ड सरफेस कहलाएगा। बाकी सरफेस का एरिया अगर हम जोड़ दें तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाएगा। तो ये सिलेंडर है, इसको बना लेते हैं। एक मिनट, तो देखिए यहाँ पे, तो ये सिलेंडर है, ये सर्कुलर बेस है, ये सेंटर, ये सेंटर, ये रेडियस और ये रेडियस। ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये सिलेंडर है, और सिलेंडर में ये सर्कल है। तो ये सर्कल अलग से नहीं है, ये सिलेंडर का ही सर्कल है। तो इसलिए क्योंकि इसका जो, जिस पे ये रखा हुआ है, जैसे ये ज़मीन है, ज़मीन पे ये रखा हुआ है, तो ये इसका बेस कहलाता है। जिस चीज़ पे ये रखा है ये इसका बेस कहलाएगा। बेस अगर देखें, ये जो सर्कल है सिलेंडर का ही सर्कल है, इसका बेस सर्कुलर बेस है। तो बेस कैसा है, ये इस सर्कुलर बेस पे रखा हुआ है, तो जिस चीज़ पे ये रखा रहेगा वो उसका बेस कहलाएगा। तो ये सर्कल पे रखा है तो इसका बेस सर्कुलर है, ये बेस कहलाएगा। ये सर्कुलर बेस हो गया। तो ये सर्कल का सेंटर होगा, ऊपर वाले सर्कल का भी सेंटर होगा। दोनों सेंटर के बीच की जो दूरी होगी ये हाइट ऑफ सिलेंडर कहलाएगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ, डिस्टेंस, टॉप फेस सर्कल है, बॉटम फेस भी सर्कल है। टॉप और बॉटम फेस
के सेंटर के बीच की जो दूरी है, टॉप फेस सर्कुलर है, बॉटम फेस भी सर्कुलर है, तो टॉप फेस का सर्कल है तो सेंटर होगा, बॉटम फेस भी सर्कल है सेंटर होगा। दोनों सेंटर के बीच की दूरी को हाइट ऑफ द सिलेंडर कहते हैं। सिलेंडर में दो डायमेंशन होते हैं, एक हाइट और एक रेडियस, और कुछ नहीं होता। तो सिलेंडर में दो डायमेंशन होंगे, हाइट और रेडियस, दो बीम, हाइट एंड रेडियस। हाइट यानी ऊंचाई सिलेंडर की, और रेडियस यानी त्रिज्या हिंदी में। तो अब सिलेंडर का अगर हमें वॉल्यूम कर्व्ड सरफेस, तो ये सर्कल जो है इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि रेडियस और हाइट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो जब रेडियस और हाइट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा वो सिलेंडर राइट सर्कुलर सिलेंडर कहलाएगा। अब समझते हैं। और सर्कुलर इसलिए कह रहे हैं, राइट तो समझ में आ गया कि रेडियस और हाइट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। सर्कुलर क्यों है? क्योंकि इसका जो बेस है, ये बेस जिस पे रखा हुआ है ये सर्कल शेप का है, तो बेस सर्कल शेप का है इसलिए सर्कुलर। तो राइट सर्कुलर और सिलेंडर। राइट क्यों? क्योंकि रेडियस और हाइट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। जो इसका बेस है सर्कल, ये सिलेंडर का ही बेस है जिस पे रखा है, ये बेस है। ये अलग से कोई सर्कल नहीं है, ये सिलेंडर का ही सर्कल है। तो ये जो भले सर्कुलर है तो सर्कल अलग से हमें नहीं बोलना है इसको, हम बोलेंगे कि ये एक ऐसा सिलेंडर है हमारे पास जिसका बेस सर्कुलर हो, और कोई सिलेंडर से रिलेट नहीं करना। यही स्टैंडर्ड सिलेंडर है, इसी सिलेंडर से रिलेट करना है। इसी सिलेंडर का वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हमें पढ़ना है। अब ये एंड है, ये एक एंड ये है, एक एंड ऊपर वाला है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है एरिया ऑफ ईच एंड, हर एंड का एरिया कितना होगा तो देख लेते हैं। ऊपर वाला जो एंड है, ऊपर वाला जो सिरा है उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाला सिरा सर्कल है और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। नीचे वाला भी सर्कल है तो उसका भी एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो ईच एंड यानी दोनों एंड का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बुक लेके बैठे। अब कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर बात करें, जिसको शॉर्ट में CSA से रिप्रेजेंट करते हैं या LSA से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर बात करेंगे तो ये देखिए, ये जो कागज़ था इसका ये लेंथ था और ये क्या है, विड्थ है। जब इसको मोड़ दिए तो जब इसको मोड़ दिए, एक सेकेंड, इसको मोड़ दिए तो ये जो
इसकी लंबाई थी ये बड़ा वाला डायमेंशन लंबाई है। तो जब इसको मोड़े तो लंबाई कन्वर्ट हो गई, ये लंबाई बदल गई इसके इसमें, ये गोल गोल क्या बन गया, सरकमफेरेंस। तो जैसे ही मोड़े तो इसका एरिया जो लंबाई गुणे चौड़ाई था, तो लंबाई बन गया सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस होता है 2πr। जो इसकी चौड़ाई है ये जब इसको मोड़ दिए, सिलेंडर बना दिए, तो ये सिलेंडर की बन गई हाइट। चौड़ाई जो हो गई हाइट हो गई। तो कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया कितना हो गया, 2πrh। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, ये बन गया 2πrh। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, टॉप वाला एरिया और बॉटम वाला एरिया अगर हम हटा दें तो जो बाकी एरिया है इसको कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। इसमें ध्यान दीजिएगा, टॉप वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया, और ये नीचे वाला एरिया नहीं जुड़ा है। टॉप सरफेस वाला और ये बॉटम सरफेस का एरिया नहीं जुड़ा है। तो अगर टोटल सरफेस निकालना, देखिए इसमें 3 सरफेस है सिलेंडर में, एक ये कर्व्ड वाली, ये जो मुड़ी हुई है, एक टॉप सरफेस और एक बॉटम सरफेस। तो कर्व्ड वाले में सिर्फ इतना ही एरिया आया है। अगर हम टॉप और बॉटम वाला एरिया और जोड़ दें कर्व्ड में, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेंडर में 3 सरफेस हैं, देखिए, एक, ऊपर वाली 2 और नीचे वाली तीसरी। तो अगर हम ये ऊपर वाली और नीचे वाली और जोड़ दें, क्योंकि कर्व्ड में क्या होता है कि टॉप और बॉटम वाला नहीं रहता एरिया, तो ये तीसरा जो सरफेस है इसका बस एरिया आया है, ये घुमा वाला। इसमें अगर हम टॉप और बॉटम जोड़ दें एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको TSA बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, TSA ऑल्सो नोन एज टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया था 2πrh, उसमें ऊपर वाला एरिया और नीचे और वाला एरिया, ऊपर टॉप फेस और बॉटम फेस का एरिया जोड़ना पड़ेगा। तो टॉप फेस सर्कुलर है, ये सिलेंडर रिलेट नहीं करना है, सिलेंडर यही है जो हमें स्टैंडर्ड सिलेंडर यूज़ करना है। ऐसा नहीं कोई सिलेंडर यूज़ कर लेंगे, यही सिलेंडर यूज़ करना है। तो टॉप फेस इसका सर्कल है, बॉटम फेस भी इसका सर्कल है। हाँ सर, तो ये एरिया कर्व सरफेस में क्या होता है, ये वाले सरफेस का आया था एरिया। इसमें 3 सरफेस हैं, देखिए, एक टॉप वाली सरफेस, एक बॉटम वाली सरफेस और ये तीसरी सरफेस। 3 सरफेस हैं इसमें और कुछ नहीं सर, इनको सरफेस भी बोलते हैं, फेस भी बोलते हैं। 3 सरफेसेस हैं, कौन कौन सी, एक ये वाली, एक टॉप वाली, एक बॉटम वाली, 3 सरफेस है। अगर मैं तीनों सरफेस का एरिया जोड़ दूंगा
तो टोटल सरफेस एरिया आएगा, क्योंकि इसमें टोटल 3 सरफेस हैं। और यही सिलेंडर हमें पूरे मैथमेटिक्स में मानना है, इसके अलावा कोई सिलेंडर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हर सिलेंडर का हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, हर सिलेंडर का आयतन हम पता नहीं कर सकते। तो इस सिलेंडर का अगर वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे, टॉप वाली सरफेस, बॉटम वाली सरफेस और ये कर्व्ड सरफेस, तीनों, अरे वॉल्यूम बोलते हैं, अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो तीनों सरफेस का, एक टॉप सरफेस, एक बॉटम सरफेस और ये तीसरी सरफेस। तो टॉप और बॉटम हटा दिए थे तो ये कर्व्ड सरफेस, ये वाला तीसरा सरफेस कर्व्ड सरफेस था। और इस कर्व्ड सरफेस के साथ साथ अगर ये टॉप और बॉटम फिर से जोड़ दें तो तीनों सरफेस का एरिया आ जाएगा। और 3 तो सरफेसें हैं तो टोटल 3 सरफेस है, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस हमने लिख लिया, ये तीसरी, इसमें 2 सरफेस और बची। टॉप वाली सरफेस, टॉप कैसा था, सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। बॉटम भी कैसा था, सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। ये दोनों एरिया जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, कितने पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखें 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लें, अंदर बचा एच प्लस आर कॉमन लिए थे, यहाँ आर स्क्वायर है तो एक आर बाहर आ गया, तो अंदर बचा है आर। तो ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट क्यों बोलते हैं, राइट इसलिए क्योंकि रेडियस और हाइट के बीच का एंगल 90 डिग्री है। सर्कुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो बेस है वो सर्कल जैसा है। ये टोटल सरफेस एरिया गया। क्या किए हैं, ये जो कर्व सरफेस एरिया आया था, 3 सरफेस थी इसमें सिलेंडर में, इसको नहीं मानना है, सिलेंडर वही वाला मानना है, लेकिन वो थोड़ा सा साइज बड़ा है। तो इसमें 3 सरफेस थी, एक टॉप, एक बॉटम और ये। तो कौन सी सरफेस, तो जब हमने कर्व सरफेस निकाला था तो 3 सरफेस में से इसी सरफेस का एरिया जुड़ा था। ऊपर वाला और नीचे वाला सर्कुलर जो शेप के थे, इनका एरिया नहीं जुड़ा था, तो इनका एरिया हमने जोड़ दिया, तो तीनों सरफेस का हो गया, ये कर्व्ड वाला और ये ऊपर और ये बॉटम टॉप सर्कल है, तो सर्कुलर शेप का एरिया जुड़ गया। तो दोनों को जोड़ दिए तो टोटल सरफेस हो गया, क्योंकि 3 ही तो सरफेस थी। तो ये देखिए आर क्या होता है, आर है रेडियस ऑफ सिलेंडर, एच क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर। क्योंकि ये एरिया है इसलिए जिस यूनिट में रेडियस और हाइट होंगी उस यूनिट का स्क्वायर लग जाएगा। कैसे लग जाएगा, तो देखिए अगर रेडियस मीटर में है, देखिए 2 कांस्टेंट है, 2 की कोई यूनिट नहीं होती, पाई कांस्टेंट है। रेडियस अगर मीटर में है, ये मीटर में 2 मीटर प्लस 3 मीटर 5 मीटर। अब ये मीटर जब उस मीटर से गुणा होगा तो मीटर इंटू मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मीटर लिखने की जरूरत नहीं है कि 5 मीटर लिखें, यहाँ पे 3 मीटर लिखें, सिर्फ वैल्यू रखेंगे। देखिए यहाँ पे 2 ही पैरामीटर हैं, 2 ही मापदंड हैं जिनसे हम टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालते हैं। एक रेडियस होता है सिलेंडर का, जो साइज होता है सिलेंडर की, अगर कोई साइज पूछे क्या है तो सिलेंडर की साइज का मतलब सिलेंडर की रेडियस और सिलेंडर की हाइट। तो यहाँ पे 2 पैरामीटर हैं, रेडियस और हाइट। तो अगर रेडियस और हाइट पता चल गया तो हम कोई भी चीज़ इसका
निकाल सकते हैं, चाहे वो वॉल्यूम हो चाहे वो कोई भी सरफेस एरिया हो। तो ये रेडियस और ये हाइट, दो चीज़ चाहिए हमें निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर 5 मीटर है, ये 3 मीटर, 5 3 8, ये मीटर में आएगा, क्योंकि जोड़ने पे यूनिट पावर नहीं बढ़ती। ये भी मान लीजिए मीटर में है, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो एरिया कोई भी हो, अगर रेडियस साइड मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में आएगा, रेडियस साइड सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, रेडियस साइड मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो जिस यूनिट में साइज दिया होगा सिलेंडर का, साइज यानी रेडियस और हाइट, उस यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया जब निकालेंगे तो उस यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा बस। तो ये हमने टोटल सरफेस एरिया देख लिया। इसको लिखते जाइए पेन कॉपी लेके, क्योंकि सुनने से कोई मतलब है नहीं। कॉपी पेन उठा लें, इसको लिखते जाएं। अब वॉल्यूम की अगर बात करें, सिलेंडर के वॉल्यूम की, सिलेंडर के वॉल्यूम निकालने के पहले हमने क्या देखा? सिलेंडर में ये सिलेंडर होता है, ये सिलेंडर के ये दो फेस होते हैं। एक सेकेंड, सिलेंडर में ये फेस होते हैं, ये टॉप फेस और ये बॉटम फेस। टॉप और बॉटम फेस सर्कुलर होता है, दोनों सर्कल का सेंटर होगा, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी को सिलेंडर की हाइट कहते हैं, स्मॉल h से दिखाते हैं। क्योंकि इसका जो बेस है जिस पे धरा हुआ है ये सर्कल है, तो सर्कल अलग से नहीं है, ये इसी सिलेंडर का सर्कल है। तो इस जिस पे रखा हुआ ये बेस कहलाएगा। तो ये सर्कल शेप का, इसलिए हम बोल देते हैं सर्कुलर बेस है, बेस सर्कल जैसा है। और दोनों सेंटर के बीच की दूरी को हाइट ऑफ द सिलेंडर कहते हैं। कोई मुझे बेस कैसा होता है सिलेंडर का? सर्कुलर होता है। इसका हमने कर्व सरफेस एरिया देखा, इसमें 3 सरफेस हैं, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली सरफेस और एक घुमाव वाली सरफेस। जैसे इसको मार्कर से रिलेट करें तो 3 सरफेस है, एक ये घुमाव वाली, एक टॉप सरफेस और एक बॉटम सरफेस। तीनों सरफेस के एरिया को जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग ने निकाला था तीनों सरफेस का एरिया। तो कर्व्ड वाला जब टॉप और बॉटम हटा देंगे तो जो तीसरा सरफेस बचा, ये देखें, ये टॉप और ये बॉटम हटा दिया तो ये जो तीसरा सरफेस बचा ये कर्व्ड सरफेस है। कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये सर्कल की जो रेडियस है यही सिलेंडर की रेडियस कहलाती है। अब सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकाल लिए थे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिए थे। टोटल सरफेस एरिया TSA आया था
2πr इंटू एच प्लस आर। इसका कर्व सरफेस एरिया आया था 2πrh। इसका अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है, सिलेंडर का अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए निकालना है मुझे, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए, वॉल्यूम मतलब ये अपने अंदर कितनी जगह ले रहा है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है। वॉल्यूम 3D 3 विमीय फिगर का निकलता है। 3 डायमेंशनल फिगर इसलिए है क्योंकि इसको अगर हम रख देंगे यहाँ पे बोर्ड पे, तो ये बोर्ड के बाहर आ जाएगा, इसलिए 3 डायमेंशनल फिगर। जो भी अपने अंदर जगह घेर रहा है, जो भी जगह रखा है, ये अंदर जो भी जगह भर के रखा है, इसको अगर मैं माप लूँ तो इसका वॉल्यूम कहलाएगा। तो वॉल्यूम अगर निकालना है तो देख लें कितनी जगह ये ले रहा है अपने अंदर। तो उसका फार्मूला निकालने के लिए एक तरीका हम बताते हैं। जब हम वॉल्यूम पढ़े थे क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम था ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम आया था वो आया था लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम हमेशा जिस यूनिट में डायमेंशन दिए होंगे, देखिए क्यूबॉइड का डायमेंशन कहलाएगा, ये क्यूबॉइड है, इसका डायमेंशन लेंथ विड्थ और यहाँ पे देखते हैं क्यूबॉइड का ये डायमेंशन कहलाएगा, ये लेंथ, ये विड्थ और ये हाइट। तो अगर लेंथ मीटर में है, विड्थ मीटर में है, हाइट मीटर में है, तो देखिए गुणे में है, गुणे में इनका बेस सेम है, ये पावर जुड़ जाएंगी, ये मीटर क्यूब हो जाएगा। तो अगर लेंथ विड्थ हाइट मीटर में है तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा। अगर ये सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ये मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर में क्यूब में आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो एक फॉर्मूला होता है ए की पावर m इंटू ए की पावर n होता है, ए की पावर m प्लस n। पावर जुड़ जाती है कब, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो अगर ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो इनका बेस सेम है, तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा मीटर क्यूब। हाँ, अगर मान लीजिए कोई एक मीटर में है, एक सेंटीमीटर में है, तो फिर चाहे इसको हम सेंटीमीटर में बदल लें या इसको मीटर में बदल लें, एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको मीटर बना लें, इसको 100 का भाग देके, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। या ये जो मीटर है, जो मीटर में है, इसमें 100 का गुणा करा के इसको सेंटीमीटर बना लें, तो ये सेंटीमीटर में बैलेंस था, ये भी सेंटीमीटर में आ गया। तो हमें एक यूनिट में, एक इकाई में सभी को बदलना होगा। जैसे ये तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम था, क्यूबॉइड का वॉल्यूम था लेंथ, ये विड्थ और ये हाइट। तो इसका वॉल्यूम आया था लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो देखिए ये जो लेंथ इंटू विड्थ है, इसका जो बेस है, बेस जिस पे रखा है, ये इसका एरिया है,
ये रखा किस पे, इस वाली सरफेस पे रखा है, तो इस सरफेस पे रखा है, तो इस सरफेस का ये सरफेस बेस है, जिस पे रखा होता है वो बेस होता है। और बेस कैसा दिख रहा है इसका, रेक्टेंगल जैसा। क्यूबॉइड में 6 सरफेस है, 6 सरफेस रेक्टेंगल है। जिस सरफेस में ये रखा है वो सरफेस बेस कहलाएगी। तो बेस किस शेप का है, रेक्टेंगल शेप का। तो बेस रेक्टेंगल शेप का है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई लिखा है, यानी ये क्या है, एरिया बेस है इनटू हाइट। भाई ये इस पे रखा है ना, तो इसकी एक जो सरफेस है, ये जो नीचे है, एक ऐसी सरफेस है, रेक्टेंगल जैसी सरफेस है, आयताकार सरफेस है, सतह है। तो ये इसका क्या बन गया, यही इसका बेस कहलाएगा। और इसका बेस का एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम जब भी निकालना है तो बेस का एरिया निकाल लें और हाइट का गुणा करा दें। तो यही चीज़, यही कॉन्सेप्ट अगर हम सिलेंडर में लगाएं, अभी हमने क्या लिखा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो ये लेंथ इंटू विड्थ क्या था, ये बेस का एरिया था, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो बेस का एरिया और हाइट का गुणा करा दें तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। तो अगर हम सिलेंडर में देखें, तो सिलेंडर में अगर हम बात करें तो ये जो बेस है जिस पे रखा है, बेस सर्कुलर है, और ये क्या है, हाइट है। तो हम इसका वॉल्यूम निकालना चाहें तो हम वॉल्यूम निकालने के लिए बेस का एरिया गुणा करा के बेस का एरिया निकाल के हाइट का गुणा करा दें तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये सिलेंडर था हमारे पास, यही सिलेंडर यूज़ होगा और कोई सिलेंडर हमें नहीं मानना है, क्योंकि बाकी सिलेंडर का जो घर में सिलेंडर यूज़ होता है वो यूज़ करने लगेंगे तो उसका वॉल्यूम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि इस शेप का नहीं होता एग्जैक्ट, और हर शेप का हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। ये रेडियस हो गया और ये हाइट हो गया। तो बेस का एरिया कैसा होगा, बेस सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और ये हाइट। भाई बेस इसका किस शेप का है, जिस पे ये रखा है, सर्कल के शेप का। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये हाइट का गुणा करा दें, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, मतलब अगर हमें सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है तो सिलेंडर का बेस, ये जो सिलेंडर का जो बेस है उसका एरिया निकाल लें। तो सिलेंडर का बेस सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और हाइट का गुणा करा दें, है ना। सिलेंडर का जो बेस है उसका एरिया निकाल लें और हाइट का गुणा करा दें, एरिया बेस इंटू हाइट, क्योंकि अभी हमने पढ़ा जिसका वॉल्यूम निकालना है उसका उसके बेस का एरिया निकाल लो, हाइट का गुणा करा दो। तो इस तरह से हम वॉल्यूम सिलेंडर का निकाल सकते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, बेस का एरिया इंटू हाइट। ठीक है फिर।